ईश्वर को जब भी दिल से याद करो, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाते हैं। आज का जो किस्सा है वो बहुत पुराना नहीं है, अभी का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है 28 फरवरी 2010 का। और किस्सा ऐसे व्यक्तित्व के साथ हुआ है जिन्होंने सुनाया है, उन पर हम सबका विश्वास प्रगाढ़ है। वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। स्वामी हरिदास जी की 7वीं पीढ़ी में जन्म लिया जिन्होंने, गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, जिनके गुरु हैं मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके पिता भी हैं वो। तो हुआ यूं कि होली का दिन था, 28 फरवरी 2010 को। दिन भर होली खेली गई ठाकुर जी के साथ। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने आज्ञा ली अपने पिता मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी से, और ठाकुर जी के साथ होली खेली। आज ठाकुर जी की सेवा करने का मौका उन्हें मिला था। नियम यह है कि जब ठाकुर जी को सुलाया जाता है या उठाया जाता है, तो रात्रि की पूजा के बाद जब ठाकुर जी की सेवा करनी थी, उनको सुलाना था, तो उस दिन गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ठाकुर जी को गर्भगृह से शयन कक्ष में लेकर गए। उनको नहलाया धुलाया, दिन भर होली खेली थी उनके साथ। उनको शयन कक्ष में लेके गए, चंदन के पलंग पर उन्हें सुलाया गया। अब नियम यह है कि सुबह शाम उनकी इत्र से मालिश होती। तो गौरव कृष्ण गोस्वामी जी उस दिन भी इत्र से मालिश करने वाले थे। इत्र को अपनी जो माला की थैली जो होती है उसमें डाल करके ले गए थे। जब मालिश करने का समय आया तो उन्होंने इत्र की बोतल निकाली, तो इत्र की बोतल जो है केसर की थी। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने सोचा ये तो केसर का इत्र, मंगवाया भी मैंने ही था। लेकिन केसर के इत्र से ठाकुर जी की मालिश जो है वो सर्दियों में होती है। आमतौर पर ठाकुर जी की मालिश जो है कई प्रकार के इत्र से होती है, जिनमें से सबसे ज्यादा गुलाब के इत्र से होती है। और केसर का इत्र है, गुलाब का इत्र नहीं है, तो उन्हें बड़ा पछतावा हो। उन्हें ठाकुर जी के चरण दबाने थे, उनकी मालिश करनी थी। वो भावुक हो गए और रोने लगे ठाकुर जी के पैरों में। उन्हें लगा कि कैसे कैसे मालिश करूंगा, इस समय तो इत्र मिलेगा भी नहीं। पैर दबाते दबाते रोने लगे। और इतने में दूसरे जो गोस्वामी जी वहां थे, उन्होंने कहा कि कोई भंडारी आपको बाहर बुला रहे। तो बाहर गए, भंडारी जी खड़े थे। तो भंडारी ने कहा कि गोसाई जी, ये गुलाब का इत्र आपने मंगवाया था। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी बोले, नहीं, मैंने तो नहीं मंगवाया था। भंडारी जी बोले, नहीं, बाहर एक बच्चा मिला था, उसने कहा कि गोस्वामी जी ने इत्र मंगवाया है। मैं गोस्वामी जी को बहुत प्यार करता हूं, उनके भजन सुनता हूं। उन्होंने इत्र मंगवाया है गुलाब का, जाकर के गुलाब का इत्र उन्हें दे दो। तो गौरव कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अचंभित हो गया, क्योंकि मैंने कोई इत्र मंगवाया नहीं था। तो मैंने भंडारी से पूछा कि कौन है वो बच्चा, कहां है वो बच्चा। तो भंडारी ने कहा कि मैं बुलाकर लाता हूं, बाहर ही खड़ा है मंदिर के। भंडारी बाहर गए और अंदर आए और बोले कि शायद वो बच्चा चला गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे गौरव कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इतना भावुक हो गया कि मैं वापस गया शयन कक्ष में और जाकर के ठाकुर जी के पैरों में लिप्त होकर के इतना रोया, इतना रोया। और मैंने कहा कि आप आए और इत्र देकर चले गए। दोस्तों, ये किस्सा गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का है, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बिहारी जी की, बाके बिहारी जी की, वहां के मंदिर में। स्वामी हरिदास जी की 7वीं पीढ़ी है वो। और किस्सा कोई पुराना नहीं है, 2010 का किस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है ये किस्सा सुनाते वक्त कि मैं कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं सुना रहा हूं, मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आपको लगे कि नहीं, मैं अपने आप को एक कहानी से जोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ घटित हुआ है वो मैं आपको सुना रहा हूं। जब ये किस्सा मैंने जाना, मैं भावुक हो गया।
ये भावनाएं जो है ना सिर्फ वही समझ सकता है जो ईश्वर को समझता हो, जो ईश्वर से प्रेम करता हो। ये आस्था की बात है, ये विश्वास की बात है। जब भी हम विश्वास करते हैं ना, तो विश्वास से जुड़ी हुई हर बात हमें समझ में आती है, हम उस भाव को समझते हैं, हमें वो सच लगता है। और ये अनुभव की बात है, जिसने अनुभव किया हो वही विश्वास कर सकता है, और जिसका विश्वास हो उसे ही अनुभव हो सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपने विश्वास को मजबूत रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, हर पल हर क्षण ईश्वर आप पर नजर रखता है, आपसे प्रेम करता है। इस 24 घंटे की भागा दौड़ी में जब भी हम जीवन में इधर से उधर भाग रहे हैं, हमें 24 सेकंड, कम से कम 24 सेकंड अपने निर्माता को देनी चाहिए, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, जो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे जन्म से पहले हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं, जिसने ये पूरी प्रकृति उसने हमें वसीयत में दी है। यहां हम छोटी छोटी फाइट करते हैं, उसने पूरी दुनिया हमें दी। हमें हर पल उसका धन्यवाद करना चाहिए, हर क्षण उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए। वो हमारा पिता है, और सत्य वही है, सिर्फ सत्य वही है जो हर पल आपके साथ खड़ा होता है, जो आपकी अच्छी और बुरी हर बात को सुनता और समझता है। तो विश्वास रखिए अपने ईश्वर पर और खुश रहिए। हरे कृष्ण।